हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि स्टैटिक जीके के होंगे और ये आप किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम, किसी भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसके लिए देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मोही बहाउद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंध प्रसिद्ध संगीतकार है? तो ये रुद्र वीणा से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय लोक नृत्य में से नृत्य प्रदर्शन के अंत में देवी देवताओं को श्रद्धांजलि के रूप में नर्तिकाओं द्वारा यज्ञ किया जाता है। तो ये नट्टी जो एक लोकप्रिय नृत्य है उसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों का एक श्रृंखला बनाई थी? तो ये बनाया था अतुल डोडिया ने। किसने बनाया था? अतुल डोडिया ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम का है? तो बगुरुम्बा कहाँ का है? असम का है। गिद्दा आपका पंजाब का है। लेजिम आपका महाराष्ट्र का है और नट्टी आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है? तो हिमाचल प्रदेश का नट्टी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पार्श्वनाथ मंदिर राजस्थान में स्थित है। ठीक है। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों में से जैसे गुजरात का मंदिर, तो गुजरात के जैसे द्वारिकाधीश मंदिर, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, बाला हनुमान मंदिर, गलतेश्वर मंदिर, नौलखा मंदिर, ये सभी गुजरात के मंदिर हैं। जैसे तमिलनाडु के मंदिर तो रामानाथ स्वामी मंदिर, नटराज मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, रंगानाथ स्वामी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और करनी मंदिर, ये सभी तमिलनाडु के हैं। जैसे राजस्थान के मंदिर सलासार बालाजी मंदिर, परशुराम महादेव मंदिर, रनकपुर जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जैसे कि काशी विश्वनाथ मंदिर, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, ये सभी उत्तर प्रदेश के हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है? तो पंजाब से आप सभी को मैंने अभी बताया कि जो गिद्दा है वो कहाँ का है? पंजाब का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस वेद में सबसे अधिक श्लोक है? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक श्लोक है। श्लोकों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में? तो 10,600 श्लोक है। कितने हैं? 10,600 श्लोक है। अगर सूक्तों की संख्या पूछ दे कि सूक्त कितने हैं, तो सूक्तों की जो संख्या है वो 1028 है। कितनी है? 1028 है। अगर मंडल की संख्या पूछ दे तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है वो है 10। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है कि श्लोकों की संख्या 10,600, सूक्तों की संख्या 1028 और मंडलों की संख्या 10। और ये सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और हमारे वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थावेद। अगला है कि खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? तो खांडवी आपके गुजरात का पकवान है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर है जो वो गुजरात में है। ठीक है। अगला इनमें से कौन सा उत्सव है? उत्सव जो है वो ओणम है। ठीक है। सॉरी, कौन सा फसल उत्सव पूछा है? फसल उत्सव कौन सा है? तो ओणम है। दिवाली, तीज आप सभी को पता ही होगा। और छठ पूजा के बारे में बता दें कि ये बिहार का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें ये 4 दिनों तक चलता है। अगला है कि सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सोलुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो दोमहल जो है ये कहाँ का नृत्य नहीं है? राजस्थान का नृत्य नहीं है। अगला है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति जो हुई थी वो तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है। अब जो भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और प्लस एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो 6 अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अब देख लेते हैं हमारे शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। तो जो पहला शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, वो किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है लेकिन मुख्य रूप से ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी वेशभूषा और मेकअप के लिए जाना जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। सतरिया असम का है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है जो अपनी कोमलता और लय के लिए जाना जाता है। मोहिनी अट्टम यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। और मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही
इसमें अपना मोहिनी का अवतार लिया था। अगला प्रश्न है कि गुरु पड़वा एक शुभ दिन है जो मराठी हिंदुओं के लिए पारंपरिक नच वर्ष के शुरुआत का प्रतीक है, किस हिंदू मास में मनाया जाता है? अब हिंदू महीने के अनुसार बताना है, तो हिंदू महीने के अनुसार ये मनाया जाता है चैत्र मास में। कब मनाया जाता है? चैत्र मास में मनाया जाता है, ठीक है, चैत्र मास में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मठ के मंदिरों में कुषाण शासकों का विशाल प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? मतलब उनका जो शासकों का विशाल प्रतिमाएं हैं वो किस राज्य में, इन ऑप्शनों में से? तो वो आपका है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है कि जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान का जो राष्ट्रीय पोशाक है वो कौन सा है? वो किमोनी है। कौन सा है? किमोनी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और सम्राट राजराजा ने बनवाया था? तो ये किस में है? तो ये बृहदेश्वर मंदिर में है। किसमें? बृहदेश्वर मंदिर में। अगला है कि बंगाल महोत्सव मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। तो बंगाल कहाँ पे मनाया जाता है महोत्सव? मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जाट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो जाट जाटिन बिहार का लोक नृत्य है। आप सभी को एक और बात बता दूं कि आज मैं 30 प्रश्न लेके आया हूं। ऐसे ही करके मैं 10 सेट लाऊंगा स्टैटिक जीके का, जिसमें लगभग 300 प्रश्न होंगे और सारे जो 300 प्रश्न होंगे वो P/Q होंगे। तो सारे आप लोग 10 सेट को देखिएगा और ये सभी एग्जामों के लिए आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर नामित पंथुरियम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पंथुरियम जो है ना ये मिजोरम का त्योहार है। कहाँ का? मिजोरम का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मंदिर है जो बिमाल शाह द्वारा संगमरम से बनाया गया है? तो कौन सा है वो मंदिर? तो वो है आपका दिलवारा मंदिर। कौन सा है? दिलवारा मंदिर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है? तो चीनी तिब्बती जो है ना दूसरा सबसे बड़ा परिवार है, ठीक है। कुचिपुड़ी के जुड़े किस भारतीय राज्य में है? कुचिपुड़ी कहाँ से? अभी बताया मैंने, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। अगला है दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने ताल होते हैं? तो इसमें 6 ताल होते हैं। कितने होते हैं? 6 ताल होते हैं। अगला है कि कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार किस अन्य नाम से मनाया जाता है? तो उगादी से नाम से मनाया जाता है और ये वहाँ का 9 वर्ष त्यौहार है उगादी। अगला प्रश्न है कि डैश को भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? किन्हें मिला था? तो ये मिला था आपको अर्पणा सती सेन को अर्पणा सती सेन को मिला था। अगला है कि मणिपुरी डैश मणिपुरी का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप जिसमें कौशल, रचनात्मकता और चपलता और अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं। तो ये कौन सा है? तो ये है थांगटा नृत्य है जो इसमें ये सारी परंपराएं की जाती हैं और ये थांगटा जो है मणिपुर का है, ठीक है। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जहां स्वस्थ और समृद्धि के लिए साल के पेड़ों की पूजा की जाती है? साल की पेड़ों की पूजा की जाती है। ये मैं आपको देता हूं कमेंट बॉक्स के लिए, होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट प्रश्न है आज का कि भारतीय शास्त्रीय गायिका पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो ये किस घराने से है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में फिर से 30 प्रश्न लेकर आऊंगा, तो अगला वीडियो भी देखिएगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।